हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स। इट मीन्स कितने तरह के होते हैं, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। पहला इसमें क्या है, लोग सोर्स के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया। तो सोर्स के बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला जो टाइप है वो आपका है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, कहता है क्या, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजुअली प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। या ऐसा कहो कि एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। सिंपल भाषा में कहा जाए तो सजीव प्राणियों से जो एसिड प्राप्त हुआ उसको क्या नाम दिए, ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ क्या है कि मैंने यहाँ कुछ लिस्ट दिए हुए हैं एसिड का, उनका फॉर्मूला और कहाँ मिलेगा ये। अक्सर हाँ मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका है जैसे एसिटिक एसिड। अब ये नाम आपने सुन रखा होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। मिलेगा कहाँ? विनेगर में। इस विनेगर का यूज कहाँ करते हैं आप? फास्ट फूड वगैरह बनाने में जनरली यूज होता है। चाउमीन वगैरह बनाने में आप देखते होंगे हरे कलर का एक बोतल होता है जो यूज होता है, तो वो जनरली विनेगर का होता है। अब बात करते हैं साइट्रिक एसिड की। साइट्रिक एसिड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। क्या कहा गया? C6H8O7 मिलेगा कहां? जैसा नाम है साइट्रिक एसिड, तो साइट्रस फ्रूट में मिलेगा। अब बात करते हैं ब्यूटारिक एसिड की। कहां मिलेगा? पहले तो इसका फॉर्मूला क्या, तो C4H8O2। C4H8O2 मिलेगा कहां? रनसीड बटर में। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड इट मीन्स HCOOH। कहां मिलेगा? मधुमक्खी जो डंक मारती है या चींटी जो काटती है, तो वो हमारे बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, उस एसिड का ही नाम है फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। क्या है फॉर्मूला? C3H6O3 मिलेगा कहां? सौर मिल्क में। कहने का मतलब दही में खोज लीजिए, मिलेगा आपको। उसके बाद है आपका मैलेइक एसिड। नाम है इसका मैलेइक एसिड। फॉर्मूला इसका क्या? C4H4O4। बड़ा सिंपल सा है, सारा 4 है। C4H4O4 मिलेगा कहां? एप्पल में। सेब जो खाते हैं तो उसमें भी हल्का सा खट्टापन महसूस होता है, वो इसी मैलेइक एसिड की वजह से होता है। अब बात करते हैं ओलेइक एसिड का। फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा है, C18H34O2। क्या है फॉर्मूला ओलेइक एसिड का? C18H34O2 मिलेगा कहां? ऑलिव ऑयल में। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? C2H2O4। क्या है फॉर्मूला? C2H2O4 मिलेगा कहां? टोमेटो में, टमाटर में खट्टापन होता है ना, इसी की वजह से। अब बात करते हैं एस्टेरिक एसिड की। फॉर्मूला क्या? C18H36O2। अब आप देखोगे ये ओलेइक एसिड और उस एस्टेरिक एसिड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये C18H34O2 ओलेइक एसिड और यहां C18H36O2 एस्टेरिक एसिड फैट्स में मिलता है। ये यूज कहां? साबुन बनाने के समय में होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में, जब फॉर्मेशन ऑफ सोप पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं टार्टेरिक एसिड का। नाम ही है इसका टार्टेरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? C4H4O6।
यह फॉर्मूला C4H6O6 कहां मिलेगा? टैमेरिंड में। अब बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूजन में, मैंने कई बार क्लासरूम में पूछा है बच्चों से, बताओ टैमेरिंड का मतलब क्या होता है, तो बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, इमली को कहते हैं। यूरिक एसिड की बात करते हैं, क्या है फॉर्मूला? C5H4N4O3। क्या है फॉर्मूला? C5H4N4O3 मिलेगा कहां? यूरिन में। ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, यूरिन में ही आपको क्या मिलता है? यूरिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वीक एसिड होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं, ज्यादा हम लोगों के लिए घातक नहीं है। ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, और ये आपको आयन और मॉलिक्यूल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपको मैं बता दूं, जब आप एस्टेरिक एसिड वगैरह की बात करोगे तो वो आयनिक फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो वो डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। ऑर्गेनिक एसिड की बात हो गई, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहा? एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड जो मिलते हैं कहां से? मिनरल्स से, उनको नाम देते हैं हम लोग क्या? इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि अकार्बनिक अम्ल। अब बात कर लें तो इसके बारे में बता दूं मैं कि ये आपको कार्बन कंटेन नहीं करता है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। यहां कार्बन तो होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक ना होकर के इनऑर्गेनिक एसिड है। बाकी आपको मैं बता दूं, जैसे ये आपका जो ऑर्गेनिक एसिड था वो वीक एसिड था, ये इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। देखिए अब क्या है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पर जो डिपेंड करता है। क्या लिखा कि द एसिड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर वाला जो सॉल्यूशन होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, बट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब इस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को मैंने आगे डील किया है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ कहते हैं हाइड्रोनियम आयन को, प्रोड्यूस्ड बाय दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा कि एसिड आयोनाइज होता है कब? एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है, एक एसिड जो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, हार्ड सॉफ्ट कहने का मतलब वो ठोक करके करने वाला नहीं, हार्ड और सॉफ्ट कहने से मतलब मेरा है कि ये कितना हार्मफुल है या कितना, या ऐसा कहिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इसकी बात हो रही है। डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अल्फा से डिनोट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इन दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। एक्वस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, इस पर उसके बेसिस पर दो टाइप में डिवाइड किया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? तो लिखा है क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स vigorously ionize in aqueous solution, they are producing a high concentration of hydronium ion। क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत तेजी के साथ आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन यहां होता है। तो आपको जितना भी मिनरल एसिड है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने अभी आपको बताया था। अब HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या है? आपका मिनरल एसिड है। अब बात करते हैं
वीक एसिड की, यानी कि कमजोर जो होता है। तो वीक एसिड्स आयोनाइज ओनली पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड thus they produce ions as well as molecules। वीक एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज होता है, कहने का मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन वो रिलीज नहीं करता है, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह जाता है और कुछ जो है सो आयोनाइज होकर के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे यहाँ CH3COOH, अब ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो ना तो आपको हाइड्रोनियम आयन और एसिटिक आयन का फॉर्मेशन होता है, एसिटेट आयन का। अब कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड को वाटर में जब आप डिजोल्व करते हो तो आपको हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होता है और कार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन होता है। अब मैंने अभी आपको बताया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मैं बता रहा हूं यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है ये, तो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके ऊपर मैं आपको आगे जो है न्यूमेरिकल कुछ दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। कहता क्या है कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज, अब एसिड का कितना मॉलिक्यूल जो है जो आयोनाइज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपका एसिड का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है उससे जब डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो जो आपका वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज नोन एज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। अब इफ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा फॉर एन एसिड, बेस और साल्ट इज ग्रेटर देन 30%, इट इज स्ट्रॉन्ग। क्या कहा, यदि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है एसिड, बेस या साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में तो 30% से ज्यादा यदि होता है तो नाम देते हैं उसको स्ट्रॉन्ग। इफ इट इज लेस देन 30%, अब यदि 30% से लेस हो गया तो नाम देते हैं वीक। क्लियर है यहां तक? अगला जो है हम लोग देखेंगे अगला जो हम लोग देखेंगे वो होगा आपका डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बता रखा है कि एसिड को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में रख करके बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो दो टाइप से कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट मिनिमम हो उसको नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और वैसा एसिड जिसमें एसिड एक्चुअल जो है उसके मास से कहीं ज़्यादा मास वाटर का हो जाए तो वैसे एसिड को नाम देते हैं डाइल्यूट एसिड। अब कोई एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट यदि बनाना है तो क्या करेंगे, वाटर रहेगा उसमें धीरे धीरे करके एसिड मिलाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे वाटर को, जिससे आपका क्या है कि हीट जो है एक्सेस अमाउंट में नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसमें वाटर अवेलेबल है, इसमें क्या करेंगे, एसिड है अपना, धीरे धीरे करके आपको यहां एक और चीज है, ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की बात नहीं, यहां क्या है कि एक रॉड होता है, ग्लास रॉड, आप देखोगे लैब में, उसके ऊपर धीरे धीरे करके डालते हैं और उसको यूं मिलाते जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक्सेस अमाउंट में वहां अचानक से हीट नहीं बाहर आता है और आपका काम जो है बन जाता है। तो अब आप ये सोचोगे एसिड में वाटर क्यों ना मिला दें, नहीं मिला सकते, क्योंकि यदि आप वैसा करिएगा तो एक्सेस अमाउंट में हीट अचानक से बाहर आएगा और उससे आपका जो हाथ है वो जल सकता है, क्योंकि
वेपर में जो होता है वो लेटेंट हीट होता है, जो आपके हाथ को जलाने के लिए काफी होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि गर्म पानी में हाथ डालोगे तो कम जलन महसूस होता है, लेकिन उसका यदि भाप लग जाए, वेपर लग जाए, तो जलन ज्यादा महसूस होता है। वही चीज यहां भी होगा, क्योंकि एसिड क्या है, उसमें आप डालोगे तो हीट बाहर आएगा, और हीट बाहर आके जाएगा कहां, अगल बगल में आपका जो हाथ है उस पर आएगा, उसका इफेक्ट तो जलेगा। अब आगे बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो दो टाइप से, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड जैसा नाम से ही लग रहा है वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्या लिखा, ऑक्सी एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन along with हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन हो, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन तो होना ही है, ऑक्सीजन भी हो और साथ में कोई और एलिमेंट भी हो, तब जो आपको एसिड का दिख रहा होगा वो एसिड क्या होगा, ऑक्सी एसिड कहलाएगा। जैसे HNO3, H2SO4, CS3COOH, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब हाइड्रा एसिड की बात करते हैं, क्या है, हाइड्रा एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड नो ऑक्सीजन। वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो हो, क्योंकि हाइड्रोजन का होना तो एसिड में कंपलसरी है, और साथ में है क्या कि कोई दूसरा नॉन मेटल हो, तब जो एसिड बनेगा आपका वो एसिड कौन सा होगा, तो हाइड्रा एसिड कहते हैं उसको। फॉर एग्जांपल आपका HCl, HBr, HI। HCl इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आगे देखते हैं, 5th नंबर में है डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी। बेसिसिटी के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया गया। तो क्या लिखा, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। क्या कहा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड को जो है डिफाइन करेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड के एक मॉलिक्यूल को एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर जो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से जो है हम लोग उसका नाम देंगे, बेसिसिटी पर डिपेंड करेंगे। दूसरा क्या है, इसी में हम लोग बात करते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड कहने का मतलब क्या कि विच एसिड विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आर नोन एज मोनोबेसिक एसिड। वैसा एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन करता है। जैसे आपका HCl जो है जब वाटर से रिएक्ट किया है तो क्या बनाया, H3O+ और Cl-, तो यहां वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन हुआ। इसके बाद HNO3 की बात करते हैं, तो HNO3 को H2O से जब आप रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या मिल रहा है, H3O+ और Cl-। यहां भी आप देखो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन का ही प्रोडक्शन हुआ है। अब बात कर लेते हैं डाइबेसिक एसिड्स का। जैसा नाम से ही है डाइबेसिक, तो दो हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होता होगा, लिखा भी है एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन, एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर। वाटर में जो आयोनाइजेशन करवाएंगे तो प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल से यदि 2 हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होता है तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, डाइबेसिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल आपका H2SO4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोनियम आयन प्रोडक्शन हुआ और HSO4- का हुआ। अब इस हाइड्रोनियम आयन, ये जो HSO4- मिला, इसको फिर वाटर से जब करवाएंगे तो आपको क्या मिला, H3O+। अब देखो यहां एक यहां और दूसरा यहां, दो पार्ट आपको मिला ना, ये
हाइड्रोनियम आयन का, इसीलिए इसको डाई बेसिक कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम लोग बात करते हैं ट्राई बेसिक एसिड्स की। ट्राई बेसिक एसिड्स में क्या कहा है? एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आर कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड। वैसा एसिड जिसमें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो वहां से 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन होगा, तो नाम देते हैं क्या? 3 हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? ट्राई बेसिक एसिड्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपका H3PO4 है, इसको आप वाटर से रिएक्ट करवाओ। H3PO4 को रिएक्ट जब करवाओगे तो एक तो आपको H3O+ और H2PO4- का फॉर्मेशन होगा। फिर आप H2PO4- को वाटर के साथ करोगे तो फिर से आपको H3+ और H2PO4- का होगा, सॉरी HPO4- हो जाएगा ये। अब इस HPO4- को जब आप फिर से वाटर से करवाओगे तो आपको H3O+ और PO4- का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से 1 2 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे? ट्राई बेसिक एसिड्स। इस चैनल पर जो भी लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें।